जम्मू में लगातार चोरियों के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक और चोरी का मामला रिहाड़ी से सामने आया, जहां पर 10 तोला सोना, 5,000 रुपए की कैश लेकर चोर जो है वो रफू चक्कर हुआ है। दिन के उजालों में चोरी हुई है, यानी कि अभी से कुछ समय पहले जो है ये चोरी हुई है और तमाम मोहल्ले के लोग जो हैं वो हैरान हैं। और आपको बताते चले कि ये जो चोरी हुई है 10 तोला गोल्ड यानी कि 10 तोला सोना और 5,000 रुपए की कैश जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पे चोरी हुई है। और देखिए अब तो जो है दिन के उजालों में चोरी होने लगी। जी जी 12-13 कह रहे हैं, 12-13 बोल रहे हैं 12-13 कैश भी 5,000 5,000 बोल रहे हैं 12-13। ये दिन में चोरी हुई है। हाँ कह रहे हैं 4 बजे मैं गई थी बाजार गई तो बच्चा 4:30 बजे गया था। उसके बाद तो देखिए बताएं हुआ क्या है, कोई जानकारी है आपके पास? ये 4 से 5 बजे के बीच में चोरी हुई है। जो इनके घर से बच्चा था इनका 3:45 बजे ट्यूशन गया, उसके बाद 4:45 और 5 बजे के बीच में पता नहीं चला कैसे चोरी हो रही है और सारा सोना चुरा के ले गई है। सोना ही चोरी हुआ। 5,000। घर कौन सा है? घर ये सामने है, बिल्कुल ये देखें, बताएंगे आप? ये सामने आए आप। देखिए चोरी हुई है और ये चोरी जो है रिहाड़ी में हुई है। और बताते चले जिस घर में चोरी हुई है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात तो ये पुलिस जो है अब इस पूरी मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। और ये चोरी जो है 10 तोला सोना लेकर जो है चोर 5,000 रुपए की कैश लेकर चोर जो है रफू चक्कर हुए हैं। और अब मैं आपको घर बता देता हूं, ये वो घर है जहां पर चोरी हुई है। और देखिए सब लोग हैरान हैं। और देखिए दिन के उजालों में चोरी, ये इस वक्त हालात है जम्मू के। और देखिए सब लोग जो है, तो देखिए आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए कहाँ पे चोरी हुई है। देखिए बोलिए। ये मेरी सिस्टर का घर है भैया। जैसे ही मुझे फोन आता है मैं पहले यहाँ पे पहुंचता हूँ, फिर मैंने बाकी चैनल्स पे फोन किया है, फिर आपको ट्राई करने की कोशिश की है। किसी कारण आप किसी न किसी कहने पे आप यहाँ पहुंचे हैं। पहले तो इन्होंने यहाँ पे ये तोड़ा है। मेरी जो भांजा है छोटा वो ट्यूशन गया था, जो भांजी थी मेरी वो इंस्टीट्यूट गई थी। जो मेरी सिस्टर है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जॉब करती है। तो घर पे कमाने मतलब मेरी जीजू नहीं है, जीजू की डेथ हो गई है आज से कोई 8-9 साल हो गया। सिस्टर मेरी अकेली कमाने वाली है। मतलब वही है कि भाई आज कोई देता नहीं किसी को खाने के लिए, जो खा रहा है उसको भी छीनने की कोशिश करते हैं। ये मेरी सिस्टर के साथ वही हुआ आज। मतलब 13 से 14 कितना गोल्ड है? गोल्ड सर 13 से 14 तोले गोल्ड था, बाकी 5 से 6 हजार कैश हो गया। वो यहाँ पे पड़ा था। गोल्ड इसी में था सर। इधर एक पर्स पड़ा था, कुछ गोल्ड इसमें था, कुछ गोल्ड अंदर था। चोरों जो भी थे उन्होंने क्या किया, पहले इसको तोड़ा है, इधर जो अपना हाथ साफ करना था वो किया है, उसके बाद अंदर फ्री होके आए थे वो। उनको किसी का डर नहीं था। मतलब सर परिवार में मेरी एक सिस्टर है, मेरा एक भांजा है छोटा, वो होगा हार्डली 9-10 साल का होगा। वो ट्यूशन गया हुआ था। देखिए इस अलमारी से 10 तोला सोना गोल्ड जो है वो लेकर रफू चक्कर हुआ है चोर। और ये वो अलमारी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए। और तो कमाने वाले मेरी घर पे कमाने वाली वही महिला थी और 10 तोला सोना जो है लेकर। आप बताएं क्या हुआ है, पूरी जानकारी। सर मैं घर पे नहीं थी, मेरे बच्चे भी नहीं थे घर पे। मैं ऑफिस जॉब करती हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। मैं 5 बजे घर आ रही हूँ, आके देखा है सारे लॉक टूटे हुए हैं। अलमारी में 14 तोले सोना था और 5,000 रुपया कैश था। सब कुछ ले गए हैं। बताएं कोई यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज या कोई ऐसा? नहीं, गली में नीचे लगे हुए हैं, वहाँ पे चेक कर रहे हैं सारे। ये अभी हुई है 4 बजे से लेके 5-5:15 बजे तक। 4 से 5 बजे के बीच। देखिए क्या लग रहा है आपको, चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं? बहुत ज्यादा जी, इतनी चोरी हो चुकी है। मतलब कि आज के टाइम पे देखो चोरियां आज छन्नी में हो रही है, कभी कहाँ हो रही है। पुलिस भी कितना मैनेज करेगी। मतलब सरकार को भी चाहिए इसके लिए कुछ ना कुछ सोचना। जी देखिए कमाने वाला कोई नहीं, औरत है वो भी ऐसे लगी हुई है, कच्ची लगी हुई है। कभी पे मिलती है कभी नहीं मिलती। बच्चे कैसे पाल रही है वो, और उसके घर में चोरी। जो शादी का अपना बच्चों के लिए रखा हुआ था उसने बेचारे। ये चीज देखने और सुनने में मैं कहती हूँ उस आदमी को तो फांसी होनी चाहिए सीधे। 1-2 को लटकाओ, पता चले इनको। कुछ लोग चोरों के समर्थन में भी होते हैं। समर्थन में सब है, सब होते हैं। ये 2 आधे पौने घंटे में चोरी हो गई। दिन में उजालों में ऐसे, दिन के उजालों में गरीब के घर में किसी मारो, किसी शहनशाह के घर में मारो डाका जाके। जो बेचारी अपने 2 बच्चों को कैसे, 6 महीने का बच्चा था इसका, घर वाला मर गया, तो कैसे उसने अपने बच्चों को पाला। ये तो जिसने पाला उसी को पता है।
देखिए ये परिवार जो है अब देखिए रो रो कर जो है इनका बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर कमाने वाला वही महिला थी और 10 तोला सोना और 4-5 हजार रुपये कैश जो है वो बताया जा रहा है। देखिए कितनी 4-5 हजार रखना पड़ता है घर में। बच्चे बीमार होते, खुद बीमार होती है, भागती है अकेली ऑटो में बेचारी। क्या करें? ये नानी तो बोले, आप कुछ तो बोले, बताएं। क्या करेंगे, बेटी बेचारी बड़ी मुश्किल से बच्चे पाल रही थी। चोरों को इसी का घर मिला। छोटा सा बेटा था, बेटे की शादी के लिए जेवर रखे थे इसने। बड़ी मुश्किल से बच्चे पाल रही है ये। सब ले गए उसका, हमारा 13 तोले सोना था। कैसे करेगी सब, बड़ी मुश्किल से तो अपना टाइम पास कर रही थी। तो देखिए ये आंसू बता रहे हैं कि दर्द जो है वो बहुत गहरा दर्द है। और देखिए कुछ लोग जो है चोरों के समर्थन में उतरते हैं, कुछ लोग चोरों की बात रखते हैं, लेकिन ये आंसुओं की कीमत क्या है? कोई कीमत बताएं। और अब ये पूरा घर देखिए, एक ही महिला कमाने वाली 10 तोला, ये देखिए ये सामने आप देख रहे हैं, यही कमाते हैं, पूरे परिवार को चलाते हैं, हस्बैंड नहीं है। यानी कि इन बच्चों पे जो है ये लॉकर से पापा का सहारा पड़ा था। बोले ये पापा का सहारा पड़ा था, ये भी लॉकर से निकाल के छोड़ गए यहाँ पे। ऊपर से लॉकर अंदर का भी तोड़ गए, सारा लॉकर तोड़ के सारा सोना वहां से निकाल के ले गए हमारा। आपको सर हालत देखिए मेरी सिस्टर की, मतलब घर पे कमाने वाला कोई नहीं है, ये बांझी है, मतलब इसकी भी पढ़ाई का खर्चा है। तो मेरी पापा का तो ये लॉकर में पड़ा था, इसे 20 रुपए पड़े थे, वो भी वहीं छोड़ गए, सारा भी निकाल के यहाँ छोड़ गए। खड़े कानून देखिए बहुत बहुत दुखद खबर है ये, मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं है, मैं फिर से कहूंगा, ये एक विश्वास को तोड़ने वाली खबर है। यानी कि एक परिवार जिसपे पिता का साया नहीं है, पिता नहीं है, लेकिन एक माँ जो रोज कमाती है और बच्चों को पालने का काम कर रही है, और देखिए इनके पिता का सेहरा जो है वो निकाला। कितनी दुखद बात है। और ऐसे चोरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप जरूर बताइएगा। और जो लोग चोरों के समर्थन में उतरते हैं उनको क्या कहेंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या लग रहा है कि चोरों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? सर कार्रवाई अगर पहले की होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। चोर चोरी करते हैं, अंदर जाते हैं, छूट जाते हैं, फिर आते हैं, फिर प्लान बनाते हैं। हर दिन हर नया उन्होंने प्लान बनाया होता है। इतना शुक्र मनाते हो घर पे बच्चे अकेले नहीं थे। देखिए ये आंसुओं की कीमत कौन बताएगा? क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की चोरों को सजा मिलनी चाहिए? उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इन्हें जेड़ा गोल्ड कहता है इसी वापस मिलना चाहिए। तुस मीडिया वाले बच्चे हो, तुस जिंगा भी याद करो, इन्हें गोल्ड वापस दवाओ। बड़ी बेचारी मुश्किल कन्ने बच्चे पाला दिया है, बड़ी मुश्किल कन्ने टेलीविजन लगी दी है। छोटा ना 6 महीने का बच्चा ते इसदा प्यो मरी गया, दोनों बच्चे नहीं थे, कुड़ी जवान हुई दी है। कुड़ी दे ब्याह दे रखे दा इन्ने, ब्याह वास्ते रखे दा सारा के गोल्ड ले गए 5000 कन्ने नगदा। बच्चे कुसै वेले बीमार हो जाते, राती उंदे वास्ते रखे दा सब कुछ लिए। जिम्मेवारी डबल हो जाती है, जिम्मेवारी डबल हो जाती है। बस तुंदे वास्ते ही है, चोरे ही सजा मिले ते इंदा गोल्ड वापस मिले, इंदा गोल्ड वापस जम्मू मिले। पुलिस से भी हम यही कहेंगे कि इस केस को बारीकी से देखें। जी बोलिए। यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पुलिस से, जी रिक्वेस्ट है पुलिस से कि बहुत नॉर्मल लोग हैं, डेली वेजर का काम करती है, पति सिर पे है नहीं, बच्चे छोटे छोटे उनको भी पाल रहे हैं और घर का अपना गुजारा कर रहे हैं। लगता है जम्मू में क्या हो रहा है? भैया बहुत ज्यादा हालात हैं? आ रही है। रात को होती थी, पहले तो बंदा सोचता भी था, ये तो दिन दिहाड़े घर में एक आधे पौने घंटे के अंदर चोरी होगी, सब कुछ लूट के ले गए। सिर्फ बच्चा आधे घंटे पौने घंटे में गया है, माँ घर पे आई है तो आगे आके देखा कि चोरी हो गई है। भैया देखिए बहुत दुखद बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस परिवार में चोरी हुई है यहाँ पे पिता का साया नहीं है, पिता इस दुनिया में नहीं है, और ये पिता का सेहरा है जो लॉकर में रखा था, चोरों ने उसको भी बाहर निकाला। सबसे दुखद खबर, सबसे दुखद खबर ये है, ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये भावनाओं को आहत करने वाली खबर है। ये चोरी नहीं है, और इस चोरी को रिकवर जो है पुलिस करे, हम यही कहना चाहेंगे।
बोलिए बोलिए। मीडिया वाले तो पुलिस वाले करना जिका भी है चोरी सजा मिले तो इधर सारा गोल्ड वापस मिले, बस इयो आखने सारे अगे हथ जोड़ने इधर गोल्ड वापस मिले, नहीं तो इधर जीना मुश्किल हो जाना। इन्हें अपनी बेटी हंसते है रखे था, छोटे छोटे बच्चे ही साल दी बच्ची 18 साल दी होई गई है। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਰਾ ਸੋਨਾ। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰੀ ਉੜ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਰਿਕਵਰ रिकवर ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਤੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਖਣਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ये देखिए नानी जी है। तो ये देखिए एक ये अलमारी है, और देखिए सबसे बड़ी बात, आप क्या कहना चाहेंगे मीनाक्षी, जिस तरह से चोरियां जो है बढ़ती जा रही है? दिन प्रतिदिन देखो चोरियां बढ़ती जा रही है। आज हमारा इतना मोहल्ला बसते हुए मोहल्ले में दिन दहाड़े ये चोरी हुई है, तो ये तो बहुत ही मतलब कि कहने वाली बात है कि आज हमारी क्या हो रहा है, आज हमारे मोहल्ले में, आज हमारे परिवार, ये मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। जो इनका सोना था, एक तो किसी की शादी थी, बेचारे ने निकलवा के रखा था, थोड़ा सा कैश होगा, सिंगल मदर है, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रही है आज की दौर पे, वो नौकरी करती किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रही है, और थोड़ा बहुत जो पेट जोड़ के, गरीब परिवार पेट जोड़ के सोना अपनी बेटी की कल को शादी के लिए बनवा के रखा था कि कल को कहीं लड़की की शादी करेंगे तो उसके ये मतलब इंसान कहते हैं थोड़ा थोड़ा जोड़ के बनाता है, तो आज वो भी सारा खाली हो गया दिन के उजालों में। और सिर्फ 1 घंटे की गेम हुई है, 4 बजे इनका बेटा ट्यूशन गया है, 4 से 5 बजे के बीच में चोरी हुई है। 5 बजे इसकी मम्मा वापस आए तो बाहर बैठ के रो रही, तो मैंने पूछा कि किसी को मालूम था क्योंकि बड़े आराम से शायद बिल्कुल बिल्कुल के लिए बच्चा ट्यूशन गया हुआ है, उस चोरी को अंजाम बड़े आराम से दी थी। बिल्कुल शायद ये किसी ने पहले से अपने नजर में रखा होगा ये घर, कि इस घर के बंदे जितने बजे ट्यूशन निकलते हैं, उसके बाद ये आराम से घर आया, और देखो एकदम से ऐसे आराम से घर आया, उसके अलमारी तोड़ी गई है, अंदर से सारा सोना, पर्स, छानबीन अच्छी तरह से छानबीन बैठ के की गई है, और जितना भी सोना था, जितना भी कैश था, सब ले गया हुआ है। तो मैं कहती हूँ पुलिस से गुजारिश, किसी को पता नहीं चला, कोई आवाज गर्मी भैया गर्मी बहुत है, सब अपन में घर में एसी लगा के बैठे हो, किसी को अगर पता होता तो हम ये चीज होने देते यहाँ पे अपने मोहल्ले में। अगर हमें वो चोर कहीं मोबाइल में ट्रेस हो गए या किसी कैमरे में भी ट्रेस हो गया ना, तो हमने उसको बीच चौराहे में खड़ा करके इतना मारना है कि नेक्स्ट टाइम वो किसी के घर में चोरी ना कर पाए। तो लोग चोरों के समर्थन में, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो चोरों के समर्थन में, आपका भी घर परिवार है, ठीक है, कल को आपके घर में भी ये वारदात हो सकती है। तो मैं कहती हूँ जिन्होंने, अगर किसी ने भी देखा है निकलते आते, अगर किसी भी कैमरे में ट्रेस हुआ तो प्लीज वो इन्फॉर्म करे पुलिस को, ताकि वो कल को चोर पकड़े जाए और किसी के घर में ये चीज ना हो। बिल्कुल शुक्रिया जी। तो देखिए, ये देखिए नानी आज परेशान है, और ये आंसुओं की कीमत नहीं है जनाब, अनमोल आंसू हैं। और ये देखिए, ये अलमारी है, और ये अलमारी है, याद रखिए इस अलमारी में जो है गोल्ड भी रखा गया था, और इस महिला की एक बच्ची थी, बेटी थी 18 वर्ष की, और ये सपना था कि जब उसकी शादी होगी वो गोल्ड उसे देगी, पिता नहीं सर पे, लेकिन आज ये आंसू हैं। और देखिए ये सेहरा सबसे दुखद है। दोनों अलमारियां तोड़ी नहीं, दोनों अलमारियां तोड़ी दी। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋ ਕੁਛ ਹੈ? देखिए, आपको बाहर से भी तस्वीरें दिखा देता हूँ। बड़े आराम से दोनों अलमारियां तोड़ी दी, बड़े आराम से। सब लोग जो हैं घर के हैरान हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, और देखिए पुलिस जो है इस पूरे मामले को देख रही है। और अब देखिए बारिश भी आ रही है, लेकिन देखिए चोरियों के मामले जिस तरह से, रिहाड़ी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ठीक है एजुकेशन। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप जनाब अपने घर की रखवाली रखिए, अपने घर में रहिए, खाली घर मत छोड़िए। और चोर जो हैं वो लगातार चोरियां कर रहे हैं, चोरों का कोई दीन मजहब नहीं, चोरों का काम सिर्फ चोरी करना है, और वो नहीं देखते कि घर में कोई कमाने वाला है या नहीं। जिस परिवार में, जिस घर में इस वक्त मैं हूँ, यहाँ पर जो है कमाने वाली महिला है जो है, और पिता जो है इनके सर पे नहीं है बच्चों पर, और जो गोल्ड रखा था वो गोल्ड जो है, इस एक बेटी है इनकी 18 वर्ष की, उसकी शादी के लिए गोल्ड रखा गया था कि उसकी जब शादी होगी तो उसे जो है वो गोल्ड दिया जाएगा। और इस माँ बाप के सपने रहते हैं, लेकिन अब वो सपने चकनाचूर हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एक चोरी के कारण। और सब लोग जो है
अभी अपने घरों के बाहर हैं और पुलिस जो है अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रही है। पुलिस जो है अब देख रही है कि किस तरह से इस चोरी को रिकवर जो है वो किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये चोरियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से चोरियां बढ़ती जा रही हैं, आप अपने घर की रखवाली रखिए, घर को अकेला ना छोड़िए। दिन के उजालों में ये चोरियां हो रही हैं। रात के गुप्त अंधेरे में चोरियां जब होती थी तो समझ आता था कि चोर जो है अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं। दिन के उजालों में जो है रेहाड़ी में चोरी हुई है एजुकेशन बोर्ड के ठीक बैक साइड। और यहाँ पर देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। ये परिवार जो है यहाँ पर जो महिला है वो खुद कमाती है, पति नहीं है, 2 बच्चियां हैं। और बताया जा रहा है कि एक बेटी की जो उम्र 18 वर्ष है, उसकी शादी के लिए जो है जो गोल्ड रखा था, लेकिन वो भी गोल्ड जो है चोर लेकर रफू चक्कर हुए हैं। बहुत ही दुखद खबर है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, खासकर सबसे पहले एक स्पेशल टीम जो है वो गठित की, यानी कि एक ऐसी सिट का गठन की दी, क्योंकि ये जो चोरी है ये सिर्फ एक चोरी नहीं है, यहाँ की भावनाएं आहत हुई हैं। एक माँ का सपना चकनाचूर हुआ है, जिसने अपनी बेटी के लिए गोल्ड रखा था, वो चोर लेकर फरार हो गए। 5,000 रुपए का कैश रखा था कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो बच्चे बीमार हो जाए तो उसके लिए 5,000 रुपया रखा था, वो भी जो है चोर लेकर फरार हो चुके हैं। पुलिस से मैं यही कहूँगा, SSP जम्मू से यही कहूँगा कि ये चोरी जो है, इस चोरी को रिकवर करने के लिए हर एक संभव प्रयास कीजिए। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।